Hello students, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss the problem, numerical problem that is based on motion in a plane पर बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको हम लोग टेकअप करेंगे। इसमें दो पार्ट हमने रखा है इस चैप्टर को, एक जो रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है उसका सेपरेट पोर्शन रखें क्योंकि वो पूरा इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है, तो दूसरा जो ये वेक्टर का पोर्शन है और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है। इसमें मेरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 20 पर गया जिसको हम लोग ले रहे हैं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है किसी पार्टिकल का और निकालना क्या है, वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। आपको मैंने कहा था दो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, एक कि अगर वेलोसिटी पूछता है तो इसमें हम लोग dx/dt का इस्तेमाल करेंगे और अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो हम लोग dv/dt का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होना है, पहले से हम कहते रहे। आप देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स का मेरा वीडियो तो बहुत छोटा सा उसमें है और कंप्लीट जो है वो आपका पैकेज है जिससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में, उसको आप जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू दिया हुआ है आपका r इज इक्वल टू 3.0 है, 0.0 का हम लोग नहीं लेंगे तो 3ti माइनस 2t² जे वेक्टर यूनिट वेक्टर है प्लस 4k। कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। राइट, r इज इक्वल टू दिया हुआ ही है, हमको चाहिए क्या, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt, dr/dt ये हुआ, ठीक है। d ऑफ dt, r का वैल्यू आपको दिया हुआ, r की जगह हम लोग इसको पुट करेंगे 3ti माइनस 2t² जे वेक्टर प्लस 4k। एक बात गौर कीजिए, ये जो r है ये किस पर बेस्ड है, टाइम पर, जिसमें टाइम नहीं रहेगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हम लोग देखें टाइम है तो t का dt/dt डिफ्रेंशिएशन 1, मतलब ये जो पोर्शन आया वो हुआ 3i, करेक्ट, 3i। नेक्स्ट यहाँ माइनस 4t जे। सर इसका क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, अभी बताया आपको, देयर इज नो टाइम फैक्टर, इसमें टाइम का कोई कोएफिशिएंट, कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए ये चेंज नहीं करेगा, मतलब दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, दैट इज व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, 0, ठीक है। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास आया। नेक्स्ट पूछता है एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कीजिए। चलिए एक्सेलरेशन को शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, ठीक है। d ऑफ dt वेलोसिटी के जगह 3i माइनस 4j, 4t और इंटू j, ये रहा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर t मौजूद नहीं है, 3i इज कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 0 हो गया। चलिए तो ये हो गया 0, राइट, 0 माइनस 4t, तो ये 4 और j, मतलब अगर बात करें तो ये आपका आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आया, माइनस 4j, ये वैल्यू एक्सेलरेशन का हुआ। सर क्या ये कंप्लीट है, नहीं, इसमें यूनिट तो कहीं आपने मेंशन ही नहीं किया। आर क्या चीज में था, इन मीटर, टाइम सेकंड में दिया हुआ उस क्वेश्चन। वेलोसिटी ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड, तो जरा इसको बढ़ा दें, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तब जाकर ये कंप्लीट हुआ। सर एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, यहां भी यूनिट आपको मेंशन करने का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यू गॉट। नाउ व्हाट द क्वेश्चन नेक्स्ट पोर्शन सेज, दूसरा जो पोर्शन है वो कहता है कि एक काम कीजिए, जो आपने वेलोसिटी निकाला है इस पर थोड़ा सा कुछ और वर्क हो जाए वेलोसिटी के ऊपर। क्या करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए
और ये बताइए कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखते हैं हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू पहले देख रहे हैं कितना आया। वेलोसिटी की वैल्यू हमारी है 3i माइनस 4t और j वेक्टर। लेकिन वेलोसिटी कहना है इसका कि इस समय t इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, t इज इक्वल टू 2, कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 मान लिया, वही रखते हैं भी 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका सब्सक्रिप्ट रहने दीजिए भी। तो ये हुआ आपका 3i माइनस 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8j। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो वैल्यू निकालने का तरीका है, इसका क्या कहते हैं, मॉड ऑफ v। क्या होगा, i और j के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। सर कितना होगा 9 और प्लस 64 73, ठीक है 73, 8 पॉइंट समथिंग हम लोग इसका आंसर लेंगे, जो होगा इतना, क्या गया वेलोसिटी, इतना मीटर पर सेकेंड, राइट। डेसिमल के पॉइंट को आगे आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह से हम लोग इसके वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट किए। लेकिन एक बात और कह रहा है कि डायरेक्शन भी निकालिए, ठीक है, इसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए फिर हम लोगों को वेलोसिटी के जो टर्म्स हैं, वेलोसिटी के जो टर्म्स फाइनल आए हैं, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए डायरेक्शन को देखते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर v है और ये x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, तो मेरा फॉर्मूला होगा tan अल्फा इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट हैं, एक आपका x पार्ट और एक है y पार्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा y बाय एक्स। हमारा ये आंसर होगा, समझिए कि अगर दो पार्ट लेते हैं तो vy अपॉन vx। y का कंपोनेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या है, तो -8 डिवाइडेड बाय 3। सर अल्फा कितना होगा, अल्फा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स -8 अपॉन 3। हम लोग इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक हम लोग आंसर इसको देंगे, ठीक है। आप समझ गए एंगल कैसे निकालते हैं। जब भी इसका दो कंपोनेंट जो है y अपॉन एक्स, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो ये वाला पोर्शन vy हो जाएगा और ये वाला पोर्शन vx हो जाएगा, अल्फा तो दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट वी गेट द आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा। एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका वैल्यू दिया हुआ है इसमें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई। सर इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे, याद आ गया होगा आपको, u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 10j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 10j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट a की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन, ये भी आपका दिया हुआ है, कितना है 8i प्लस 2j, ठीक है। ये तो मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए निकालना है इसका पोजीशन, ठीक है, इसका पोजीशन निकालना है। कब हमको देखना है कि इसमें आखिर जो डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालें पोजीशन या डिस्टेंस। फॉर्मूला मेरे पास है कि सर ये फार्मूला तो आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको डिस्टेंस ही पता करना है तो बाद में देखेंगे x और y निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वैल्यू रखिए, पुट कीजिए। जब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम दे रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम दे देंगे s को, यहाँ पे वेक्टर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और u का वैल्यू दिया हुआ 10j, गौर कीजिएगा 10j
राइट, और इनटू टी, यू टी, करेक्ट, प्लस हाफ ए, फॉर ए यू हैव टू पुट कितना होगा 8i प्लस 2j, तो ये आ जाएगा 8i और प्लस 2j, ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, एस की, इनटू टी स्क्वायर तो निकालना ही है, तो टी स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें ये दिया हुआ है आपको कि एक एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का जो पोजीशन है वो 16 मीटर, एक्स का वैल्यू कब आएगा, तो इसमें हमको एक्स का जो पार्ट है उसको अलग करना पड़ेगा। एक्स होता कौन कौन है, जहां जहां आई है उसको हम लोग अलग करेंगे। तो आई आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि इसका एक्स पार्ट, एक्स पार्ट, ठीक है, या यहां दे देते हैं इसका एक्स पार्ट किधर है, तो एक्स पार्ट हमको नजर आ रहा है, कौन सा होगा सर, यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन है, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, एक्स पोर्शन है 4t स्क्वायर, ठीक है, इसका कंपोनेंट है 4t स्क्वायर। वैल्यू क्या होगा, 4t स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 16, वी हैव 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन में दिया होगा कि x जो कंपोनेंट है कितना है 16, तो t स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 आया, 2 सेकेंड में अगर है तो सेकेंड ये देंगे, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब कहता कि sx तो निकाल लिए, ठीक है, sx की वैल्यू निकाले कि जब 16 मीटर होगा तो उस समय टाइम कितना है 2 होगा, लेकिन यह बात पता कीजिए इसको कि x कोऑर्डिनेट इसका जो है आप t इज इक्वल टू 2, y कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमको sy के पास जाना पड़ेगा, sy, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, j का जहां जहां उसको हम लोग लिखेंगे, j देखिए कहां पर है 10, ठीक है, 10 j हटा, तो ये पार्ट लेना 10t प्लस जे देखिए यहां पर है, तो 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर, और ये पोजीशन कहता है टी इज इक्वल टू 2 पर बताइए कितना होगा, तो टी का जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर मतलब 4, टी का 2 है तो टी स्क्वायर 4, ये कितना हो गया आपका 24 मीटर, ठीक है। हम लोग y की भी वैल्यू फाइंड आउट किए 24 मीटर, ठीक, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था उससे हम पता किए टाइम को, टाइम पता करने के बाद पता चला हमको इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरा पोर्शन, अब यह पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसकी जो है स्पीड, ठीक है, स्पीड इस समय जब ये कोऑर्डिनेट पे इस जगह पहुंचा उस पोजीशन पर क्या होगा इसकी स्पीड, राइट। तो देखिए आप यहाँ पर जब स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, तभी तो पता चलेगा ds अपॉन dt, वेलोसिटी को वेक्टर में दे दीजिए, ये वेलोसिटी रहा, ठीक। तो d ऑफ s की वैल्यू, s की जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू लेंगे, वैल्यू ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है कितना है d अपॉन dt ऑफ s की जनरल वैल्यू लेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 2, 10j इंटू टी प्लस, इसको हटा देते हैं क्योंकि इस साइड का तो पोर्शन आपका कवर अप हो ही चुका है, ठीक है, नोट कर लेंगे, इसको हटाते हैं। टेन टी क्या हो गया 10j इंटू टी प्लस हाफ, इसको हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर परेशानी हो रही है, हाफ 8i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर, और ये सारा हमारा ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है कंप्लीट, जो ये हमारा जो सेट है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। 10j कांस्टेंट, क्योंकि j तो कांस्टेंट है लेकिन t तो dt बाई dt 1, तो ये आपका आ गया 10, ठीक है, 10 क्या होगा j,
प्लस यहां पर आइए 1/t तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का 2t होता है तो इंटू 2t और यहां पर आएगा 8i प्लस 2j 8i प्लस 2j 2 तो कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका इज इक्वल टू 10j प्लस t इंटू 8i प्लस 2j। सर एक काम कीजिए ना कि वेलोसिटी तो आपका आ ही रहा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर तो बेटर होगा, पुट कर दीजिए। तब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू हो जा रही है 10j प्लस t, यहाँ पर t की वैल्यू कितना पुट करना है एट 2 हम लोग निकाले तो 2 इंटू 8i प्लस 2j, ठीक है 8i प्लस 2j। कितने वैल्यू आती है इसके, ये वैल्यू आपका आ गया 10j प्लस 8 इंटू 2 16i प्लस 4j। ठीक, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 10j यहाँ पर है 14j प्लस 16i और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट दिस, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो दोनों का स्क्वायर कितना 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग देखेंगे कितना है 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर 196, ठीक है प्लस 16 256 एडिशन करेंगे 12 452, ठीक है 452 अप्रोक्सीमेटली 21.26 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू आई, वेलोसिटी की वैल्यू आई हमारा ये, ठीक है यही आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसके सॉल्यूशंस के एक एक पोर्शंस को समझने लायक था, किस तरह से कंपोनेंट को निकाला गया और बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हमको बहुत कुछ कहना है। वेक्टर का टोटल कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं कि एक क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ है तो वो है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें वेक्टर एडिशन देखना है, कंपोनेंट आखिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपोनेंट को देखना है, कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट केवल एक और एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो हम ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसके हर एक बारीकी को, एक एक स्टेप्स को ठीक से दिमाग में आपको डालना है। शुरू करते हैं। दो पार्ट में ये क्वेश्चन आपका बटा हुआ है। पहले पोर्शन में कहा जा रहा है कि आई और जे यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन है, जिससे आप पहले से परिचित हैं कि सर ठीक है एक्स डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करेंगे यूनिट डिस्टेंस को, और अगर वाई में होगा तो हम लोग उसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो आई प्लस जे और आई माइनस जे दो वेक्टर हमको दिया हुआ है, दोनों का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट को इसके बाद लेंगे। देखिए ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये आप समझिए ये आपका x डायरेक्शन है, करक x डायरेक्शन, और ये y। यूनिट वेक्टर i, लेट द यूनिट वेक्टर दैट i रिप्रेजेंट्स वो ये है, यूनिट वेक्टर i हमारा रिप्रेजेंट ये कर रहा है ये पोजिशन। ठीक है, तो सर j क्या होगा, j इसके ऊपर है, यहाँ पर है, ये आपको j को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर j, y डायरेक्शन में j रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको निकालना है i प्लस j का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो i प्लस j कैसे होगा, वेक्टर एडिशन। यहाँ देखो समझो तुम भी, i प्लस j, तो ये i और j, तो इसका एडिशन i प्लस j वेक्टर एडिशन है, तो ये होगा, ये बताएगा, क्या बताएगा, ये i प्लस j वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो फिर आई माइनस जे का भी बात कर लेते हैं। ये वेक्टर आई है और हमको चाहिए माइनस जे भी, फिर दोनों का निकालना है। तो ये जे प्लस, अगर जे को हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस जे। और अब आई माइनस जे वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये बताएगा आई और माइनस जे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात। अब हम लोग आई प्लस जे का सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का जब बात करेंगे, आई और प्लस जे एक वेक्टर है जिसका क्या करना है, हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पता है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो हमको जानकारी चाहिए। आई और जे, इसके और दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल होता है तो cos 90 तो 0 होता है। सिंपली इसके कोफिशिएंट को और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। सर कौन सा फार्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, ये आ गया 1 प्लस 1 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ये आई प्लस जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आई माइनस जे का निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब तो वैसे तो आइडिया ले ही सकते हैं कि सर इसका वैल्यू जब इतना है तो वैल्यू तो इक्वल ही होगा, ठीक। लेकिन जरा हम लोग फार्मूले में देखते हैं। चलिए आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड निकालने का हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर आए यहाँ 1, इसका कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर। अगेन व्हाट यू गेट, 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट 2। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट 2। अभी तो आपको बताए थे कि जब ये जो होगा इसका जितना वैल्यू तो वही इसका भी होगा, ठीक। ये दोनों आपका मैग्नीट्यूड पता हो गया। नेक्स्ट कहता है इसका जो आई प्लस जे है, ठीक है, वैल्यू तो आपने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन भी बताइए, इसका डायरेक्शन बताइए। क्या करें, किसके साथ डायरेक्शन बताएं, तो डायरेक्शन एक काम करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी से हम लोग को पता चलेगा डायरेक्शन। हम लोग मान लीजिए कि एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, एंगल थीटा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए, देख लिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि आई प्लस जे अगर एंगल निकालना, तो एंगल का 2 वेक्टर अगर होता है, याद होगा आपको, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल अगर पता करना है तो फार्मूला सर ये रहा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसी में आप अप्लाई कर दीजिए आई प्लस जे। और ये यहाँ पर क्या हमारा है, आई अब प्लस जे, ठीक है, ये एक वेक्टर हुआ, राइट, डॉट दूसरा वेक्टर आई, तो यहाँ पर डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट है आई, इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड अभी निकाले थे, कितना निकाले थे सर, यहाँ पर हम जरा उसको एक फॉर्मुलेट कर देते हैं। यहाँ आई प्लस जे का अभी आपने वैल्यू निकाला था, और अभी आपने आई माइनस जे का भी वैल्यू निकाला था। कितना निकाले थे सर, ये भी रूट 2 था और ये भी रूट 2 है। तो यहाँ पर हम लोग ए, इसके जगह क्या देंगे, आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, पहले लिख लेते हैं इसको, आई और प्लस जे का मैग्नीट्यूड इनटू फिर आई का भी वैल्यू यूनिट वेक्टर इनटू कॉस थीटा, राइट। अब देखिए आप यहाँ आई डॉट आई 1, सर ये 1 हो गया, और जे डॉट आई क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, इज इक्वल टू, क्योंकि आई डॉट आई जो यहाँ पर है और आई है, तो आपको पता है आई इंटू दोनों के बीच में cos 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 आया, इधर हो गया 90 0, इतना आपको मान। आई प्लस जे का सर वैल्यू लीजिए रूट 2 है, ठीक है। आई का वैल्यू कितना होगा सर, आई का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 1। आप पूछ सकते हैं सर इसका वैल्यू 1 कैसे ले लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, 1 तो उसका वैल्यू क्या हुआ, 1, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 1 इंटू कॉस थीटा। सर अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि 1 इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा आया। कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1 बाय रूट 2, और कॉस थीटा का 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 कितना होता है, 45, तो ये वास्तव में आपका आया कॉस 45। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है वो
थीटा कितना हुआ 45। इन द सेम फैशन एज जस्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई प्लस जे डायरेक्शन, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे का भी हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, आई माइनस जे का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, आई माइनस जे और डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वही आई माइनस, यहाँ पर आप देंगे आई माइनस जे दोनों वेक्टर का मल्टी ये और इनटू आई, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आई माइनस जे इंटू आई, फिर वही बात, इसका वैल्यू 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आई माइनस जे का हम लोग निकाले हैं √2 होता है सर, इनटू आई का, ठीक है, आई का वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, इस तरफ का हम लोग ले रहे हैं थीटा, इसको थीटा रिप्रेजेंट इस बार कर रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फिर आ गया 1/√2 और थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। बात आती है कि फिर सर ये भी तो वही आ गया आपका 45 डिग्री, तो इसको भी 45 बोलेंगे, इसको भी 45 बोलेंगे, तो सर बड़ा प्रॉब्लम है। आई माइनस जे के एंगल इसके साथ कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री ये बना रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में है। कौन सा ये डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और फिर क्लॉकवाइज निगेटिव, क्योंकि इसमें एंगल का जो वेक्टर जब लेते हैं तो इसका दो ही डायरेक्शन होता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इट इज निगेटिव। तो यहाँ पर आ गया थीटा 45 ना दे करके लिखेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, ये इधर आ रहा है ना, ये सॉरी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये हमारा, ठीक है। सो थीटा विल बी इक्वल टू -45 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना होगा -45 डिग्री। हम लोग दोनों का क्या किए, वैल्यू निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले और डायरेक्शन भी निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके सेकेंड पोर्शन पर ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकेंड पोर्शन जो बी सेक्शन है उससे ये पूछा जा रहा है कंपोनेंट वेक्टर की का कॉन्सेप्ट होगा, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कंपोनेंट वेक्टर निकालेंगे कैसे, कह रहा है कि निकालिए कंपोनेंट वेक्टर ऑफ 2i + 3j। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपोनेंट निकालिए 2i + 3j, ठीक है, इसका कंपोनेंट एलोंग i + j निकालना है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर इसका कंपोनेंट इधर निकालने का क्या सेंस है। जरा सा हम लोग जनरलाइज करते हैं और क्वेश्चन को आसान बनाने का प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझेंगे बढ़िया से। देखिए है क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 2i + 3j नाम का कोई वेक्टर है, ठीक है, 2i + 3j नाम का कोई वेक्टर है ये, और अगर मैं कहूँ कि इस वेक्टर का कंपोनेंट एलोंग इधर निकालिए, मतलब आई डायरेक्शन में निकालिए, तो कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंपोनेंट सर इसका क्या होगा, इसका 2 आएगा, इसका कंपोनेंट एलोंग 2 कैसे हुआ सर ये बताइए। तो कंपोनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि 2i और + 3j, और जब जिसका भी कंपोनेंट कह रहा है उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आप देखिए रहे, i.i 1 होता है 2 उधर वाला क्या हो गया 0। कंपोनेंट पता चला कि हमको क्या होगा, यहाँ पर इसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लेंगे, मतलब जब इसके कंपोनेंट को इस साइड में कहा जा रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके डॉट प्रोडक्ट से उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, लेकिन आई यहाँ पर आई नहीं है, इस बार जो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, कहता है ये i + j के डायरेक्शन में बताइए कंपोनेंट। वेक्टर क्या है 2i + 3j, वेक्टर यही है लेकिन डायरेक्शन i नहीं है, i + j है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर एलोंग, इधर यूनिट अभी तो i था, इसमें इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो लेट यूनिट वेक्टर ऑफ i + j का यूनिट वेक्टर b हम लोग निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं a, ठीक है। अच्छा जी, अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट फिर आई है। यूनिट वेक्टर निकालने का तो सर सिंपल तरीका होता है भाई, जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, निकल गया यूनिट वेक्टर। यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह हमको एक की जगह क्या दिया हुआ i + j, तो हम लोग देंगे i और + j वेक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अभी हम निकाले थे, ये √2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर ये हमको पता चल गया कितना, i + j/√2, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर की जगह हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसके डायरेक्शन में तोड़ना है, आई और प्लस जे और डिवाइडेड बाय √2। ये वेक्टर इसका इस साइड में हमको चाहिए। ये पता चल गया कि इसका जो यूनिट वेक्टर है ए, वो यहाँ पर हमारा नजर आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिए हैं, माने हैं यूनिट वेक्टर लोगे। ये अब एक्स एक्सिस नहीं है, ये जो डायरेक्शन है किसका है, ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, इसका आई प्लस जे का डायरेक्शन है, राइट। नेक्स्ट देखते फिर करना क्या है। अब सर अब आपको ये तो आ गया, अब हमको जरा सा ऐसा कंपोनेंट बताए। अभी हमने एक चीज़ का चर्चा किया था कि जिसका भी कंपोनेंट निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, उससे कंपोनेंट आपको फाइंड आउट होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट निकालने के लिए, कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j, ये बी वेक्टर माना गया आपका, ठीक है, और एलोंग आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। सर कंपोनेंट क्या होगा, फिर वही वाली बात, क्या हो जाएगा कंपोनेंट आ जाएगा 2i प्लस 3j, ये वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आई और प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक। कितना होगा, आई प्लस जे, आई यहाँ पर 2 आया, ठीक है, 2, 3 × 1 तो ये 3 डिवाइडेड बाय √2 क्या हुआ, 5 बाय √2। ये किसकी वैल्यू है, ये इसका कंपोनेंट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में आया उसका हमारा वैल्यू आया 5√2। ये कंपोनेंट का है, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए कि इसका आखिर डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के साथ अगर कहें, ये लिखें कि वेक्टर कंपोनेंट, ये क्या था, मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, ये जो इसका मल्टीपल आ रहा है कौन सा, 2i प्लस 3j, मतलब 2i प्लस 3j एलोंग कौन सा डायरेक्शन, आई प्लस जे। सर क्या करेंगे इसको, तब आप सिंपल सा तो बात आप जानते हैं कि कोई भी अगर मैग्नीट्यूड हमको मालूम है, ये मालूम है, और इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा वेक्टर ए निकलता है। तो वेक्टर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड इसका मालूम है कितना है, 5 बाय √2, तो ये हो गया 5 बाय √2 और इनटू यूनिट वेक्टर अभी आप निकाले हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ए क्या चीज़ है, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। कितना होगा सर, ये हो गया 5/2 इंटू आई और प्लस जे वेक्टर। ये हमारा आया डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो गया, आप बात समझ गए क्या क्या निकला। एक बार हम लोग रिकैपिटुलेट करते हैं। ये वेक्टर दिया हुआ था, पहला काम था इसका कंपोनेंट सर इधर निकालिए, उसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कंपोनेंट हम लोग निकाले, वैल्यू आया ये सर। फिर जो आया उसको वेक्टर फॉर्म में उसका वैल्यू कितना होगा सर, क्योंकि एक बार ज़रा गौर कीजिए, जब भी कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसका मल्टीप्लायर वो होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई डायरेक्शन में वैल्यू देना है, हम यहाँ 5 देंगे, 6 देंगे, लेकिन आई तो होगा, आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से जब आई प्लस जे डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ रहा है तो मल्टीप्लायर हमेशा आई प्लस जे ही होगा। देख रहे हैं, आई प्लस जे 5/2, इसका मतलब 5/2 यहाँ कहीं पर वो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात आपका। इसमें एक एक बात को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना सुनना है कि किस तरह से क्यों ये आया आई प्लस जे का मल्टीप्लायर है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके आई माइनस जे जो नेक्स्ट जो है उसके तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि ठीक है सर ये सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन सेम चीज़ सर जब इधर आएगा ये वाले कंडीशन में आई माइनस जे ये आएगा, ठीक है, और जो काम हमने आई प्लस जे के लिए किया है वही काम आप आई माइनस जे के लिए करेंगे, और तब आपका मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 5/2 ही, लेकिन जो वैल्यू आएगा डायरेक्शन के साथ वो आएगा -1/2 इंटू आई और प्लस जे। सर इसको क्या करेंगे, ये आपका खुद का ट्राई करने का है कि हम कोशिश करेंगे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आपको अच्छा लगेगा, हमको भी ठीक लगेगा कि हमने बच्चे को ये बताया
अब आपको हमने एक रास्ता दिया, पाथ दिया कि अब आप I माइनस जे में अप्लाई कैसे करेंगे, और जब बना करके देखेंगे तब पता चलेगा कि आखिर आपका जो स्किल कितना डेवलप या मोरली कितना बूस्टअप महसूस करेंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखा जाता है, आप इमेजिन कीजिएगा, केवल क्वेश्चन बनाना, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसके सारे फीचर्स, सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फिगर में आपको पता चले। एक बात मैं बताऊं कि हर एक फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप ड्रॉ करें, फिगर बनाएं, तब लगेगा कि हाँ आपका क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बुलेट फायर किया गया विथ एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज 3 किलोमीटर्स अवे, टारगेट जो है वो 3 किलोमीटर्स अवे है। ठीक, कहता बाय एडजस्टिंग द एंगल, ये जो एंगल है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए जो कि वो 5 किलोमीटर दूर तक भी अगर टारगेट है, क्या उसको हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यही क्वेश्चन है। ज़रा सा हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे, सिंपल समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया आपका ये सिचुएशन है, यहाँ से हमने एक बुलेट फायर किया है, ठीक है, एट सर्टेन एंगल, एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री, ठीक, और इस जगह टारगेट है, इस रेंज में टारगेट है, कहीं ना कहीं टारगेट है, वो है 3 किलोमीटर्स अवे, जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है टारगेट का। ऐसे तो नहीं फेंकेगा यहाँ गिरने के लिए, कहीं ना कहीं इसको टारगेट करेगा। तो इसमें जो वो टारगेट कर रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टली, केवल हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ही है कि हॉरिजॉन्टल रेंज उसका 3 किलोमीटर है जहाँ से वो फायर कर रहा है, और ये टारगेट को अचीव भी कर रहा है। कहता है बाय एडजस्टिंग द एंगल्स, 30 को बढ़ाइए, कुछ ऐसा करें कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि अगर एंगल चेंज कर दिया जाए और ये टारगेट 3 किलोमीटर से हमारा ये 5 किलोमीटर हो जाए, तो क्या ये टारगेट को हिट करेगा, यहाँ आएगा या नहीं आएगा, यही हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग समझते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला का अगर बात करें तो सर ऐसे कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। r का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ठीक, u² नहीं मालूम, g भी कांस्टेंट है क्योंकि किसी वेलोसिटी से फेंका है। यहाँ पर जो दोनों कंडीशन हम ले रहे हैं, इसमें भी u है, इसमें भी, केवल एंगल चेंज करना है। ठीक है, स्पीड नहीं, स्पीड ज़्यादा देगा तो पहुँच ही जाएगा, इस केस में केवल हमको एंगल चेंज करना है, राइट। साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो हम लोग 30 जब लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो 3 इज इक्वल टू हो गया आपका u², सॉरी यहाँ तो जी लिए ही है, तो जी और साइन 60 √3/2, √3 अपॉन 2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें u²/g का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो u²/g का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 अपॉन √3। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो √3 2√3 किसकी वैल्यू आई, u²/g का वैल्यू हमारे पास 2√3 आया। अब मेरा प्रयास है कि न तो यू मालूम है, क्या करें, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमको पता करना है। सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है ये जरा बताइए। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब r इज इक्वल टू r मैक्स, मैक्सिमम चाहिए, तो ये जो टर्म है ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये अगर मैक्सिमम हो जाता है इसमें तो r मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ये वैल्यू आता है u², 1 होगा तो वही रहेगा u²/g। r मैक्सिमम की वैल्यू जो जहां वो जा सकता है वो u²/g तक ही पहुंच सकता है, और इसका वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किया कितना है 2√3। ठीक है, और ये किलोमीटर में है तो इतना किलोमीटर तक ही जा सकता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.732, ठीक है, और ये करीब करीब आपका आता है 3.4 समथिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि तो मैक्सिमम रेंज जो अचीव कर सकता है, मेरा कितना टारगेट था सर 5 किलोमीटर तक जाना था, गया कहाँ तक 3.4 तक, इसका मतलब टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब आंसर हो गया क्या हुआ, टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड।
नहीं जा सकता टारगेट तक, वहाँ तक हमारा पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 30 जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। और मैं बराबर कहता हूँ फिजिक्स में कि फिगर बनाइए, केवल ये सर एच निकाल लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज या निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, बड़ा आसान सा लगता है क्योंकि फार्मूला पुट करते हैं, सबसे इजी लगता है इसको बनाने में, लेकिन इतना आसान है नहीं। अगर ड्रॉ करेंगे तब जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर सिंपल ही क्वेश्चन पूछना होता तो सब लोग बना लेते, चैप्टर वही, कॉन्सेप्ट वही, ठीक है, फार्मूला वही, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन? क्योंकि उसका जो हमारा कम्प्लेक्सिटी है, जब तक हम लोग उसके फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग इस कंडीशन को जरा देखते हैं, विचार करते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन बन रहा है। देखिए सिचुएशन ये है कि एक प्लेन जो एनिमी का है, कल्पना कीजिए एक प्लेन जा रहा है, ठीक, और उसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम उसको फायर करते हैं। देखिए एनिमी का तो हम उसको फायर करेंगे और उसको हिट करता है, वो बचने के लिए कोशिश करेगा वो, तो कहा किस हाइट से वो जाए कि वो जब फायर करे तो वहाँ तक उसका मिसाइल पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं, देखते हैं कैसे बना पाते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर आपका प्लेन पास कर रहा है, आपका नहीं, आपके एनिमी का। स्पीड दिया हुआ आपका 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन जा रहा है। ठीक है, इस प्लेन का स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 को छोटा सा हम लोग काम कर लें, इधर 720 इंटू किलोमीटर में है, बदल देते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा सर। ठीक, इतना तो आता है, सबको नहीं आता है, 40, तो ये आपका आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड है कितना है, प्लेन का स्पीड हो गया 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा हेलीकॉप्टर पास कर रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसने देखा यहाँ, ठीक है, इस एयरबेस पे बैठा हुआ, इसको नजर आया कि हेलीकॉप्टर पास कर हमको उसको, ठीक है, शट डाउन करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसने यहाँ से फायर किया, ठीक है, मिसाइल को। सीधा फायर करेगा क्या, नहीं करेगा। सीधा फायर करने का क्या मीनिंग है, सीधा फायर करने का यही मीनिंग है कि ये बेवकूफ़ है, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, जो टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, तब तक प्लेन यहाँ पहुँच चुका होगा। तब क्या करेंगे सर, तो हमको ये देखना है, थोड़ा हाइट इसको बिलो कर देते हैं, थोड़ा लोअर रखते हैं तो आसानी होगी। ये रहा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लिया, ठीक। तो जैसे ये इस पर फायर करेगा तो मान लीजिए कि ये कंडीशन ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने देर में बुलेट यहाँ तक पहुँचा, मिसाइल यहाँ तक पहुँचा, उतने देर में प्लेन भी यहाँ पहुँचा, और दोनों क्या हो गया, इसको हिट कर दिया, टारगेट को हिट कर दिया, राइट। मान लीजिए इसका स्पीड आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 600 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ठीक। अब हम लोग इसे क्या निकालते हैं और हमको चाहिए क्या वो देखें। कहता है क्या, ठीक है, इस हाइट पे गया तब ना फायर कर दिया, क्या मिनिमम हाइट अचीव करे वो प्लेन, कि ये अगर हिट करना चाहे, अभी हिट किया, ठीक है, इस एंगल पे हिट करा तो वो हिट नहीं कर पाए, वो पार कर जाए। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस हाइट पे चलें, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, ये हाइट पर अगर जा रहा होता, ठीक है, तब लगभग मतलब टच नहीं करता, ही निकल जाता। मतलब अगर मैक्सिमम हाइट ये अल्टीट्यूड अगर लिया जाए, अभी कितना लिए हुए, अभी लिया हुआ 1.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब एक एक पार्ट को देखते हैं कि ये हमको निकालना क्या है। यहाँ पर ये चीज़, ये इतने हाइट पे हम चाहते हैं, जब प्लेन जाएगा तब हिट नहीं करेगा। यहाँ तो हिट कर दिया, लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो बच जाएगा। शुरुआत करते हैं। हम लोग को मालूम क्या है, इसका दो कंपोनेंट्स होता है वेलोसिटी का, आपको मालूम है। एक यू अगर है, यू मानते हैं इसको, तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी हमारी 600 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 600 इंटू कॉस थीटा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 600
cos थीटा इंटू टी, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जितने देर में ये उतना डिस्टेंस, ये तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ये, तो ये भी तो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, ये प्लेन डिस्टेंस जो कवर करेगा वो हो जाएगा आपका 200, ठीक है। ये तो फिक्स है, इसका तो चेंज नहीं कर रहा था, इंटू टी, उसी टाइम में यहाँ पहुँचा। ये दोनों तो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस कवर किया ये भी हॉरिजॉन्टली उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हमारा ये हुआ कि 600 आपका यहाँ पर 600 इंटू कॉस थीटा और इंटू टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 200 टी। सर टी कैंसिल कीजिए, ठीक है। कॉस थीटा का जो वैल्यू आया कितना होगा, 200 अपॉन 600, साफ नजर आ रहा है कि ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता चल गया कि 1/3। इससे हम लोग थीटा निकालेंगे, कॉस इनवर्स, अगर थीटा की बात आती है तो कॉस इनवर्स 1/3, वैल्यू जो भी आता है टेबल में देख करके हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम ये चाहते हैं कि इस पता तो करें कि आखिर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो मैक्सिमम इसका जो हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि आखिर कहाँ तक ये पहुँच सकता था, किस हाइट तक अचीव कर सकता था। चलिए लेते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 600, तो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट h ले लीजिए, h इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 600 इंटू 600, ठीक है, 600 इंटू 600। सर यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ वैल्यू पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा का, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता ही कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/9। ये आपको पता चल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/9 है। इसको हम लोग पुट करते हैं, कहाँ पर दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा 8/9, 8/9 इंटू 2g, इंटू 2 और इंटू g को हमने लिया है 10, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, यह रहा आपका 16, ठीक है, 16,000 मीटर। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 16 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 किलोमीटर, रेंज कितना दिया था 1.5 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक ही अगर फ्लाइट करता तब इससे ये बच करके निकल सकता था। लेकिन एक बात है, आपका क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ये जो 1.5 किलोमीटर दिया इसका क्या यूज है, ठीक है, इसका तो कहीं आप कहीं कैलकुलेशन यूज़ किया नहीं, मैं क्या, कोई नहीं कर सकता यूज़। ये केवल आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया है, जिसको आप ये सोचिए कि आखिर इसका यूज़ हम कैसे करें, और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठे। इसी को ध्यान में देते हुए आपसे गलती करवाने के लिए मिस्टेक करें, इसलिए वैल्यू, इसको कहा जाता है सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट। तो इस तरह के स्टेटमेंट से हमको बचना है, ठीक है, इसमें हमको फंसना नहीं। ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, बढ़िया समझ गया आप लोग, ओके।